और भांजियों, आप सबका मामा को नमस्कार प्रणाम। आज रायसेन की इस धरती पर क्योंकि बच्चे हर जगह यही मांग करते हैं, मामा मैदान नहीं है, मामा मैदान नहीं है। हमारे 8 सम्मानीय विधायक यहाँ बैठे हैं, सुदेश जी भी है, हरीश सप्रे जी भी है, वो भी हमारे ही जिले में है। और इसलिए हम प्रयत्न करके, कोशिश करके हर गांव में खेल के लिए जमीन निकलवा दें। और मैंने जो विकसित भारत जी राम जी योजना बनाई है, उसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि छोटे छोटे खेल के मैदान हर गांव में विकसित कर दिए जाएंगे, हर गांव में बनेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, कई जगह वॉलीबॉल की डिमांड आई, रस्सा कसी, चम्मच दौड़, म्यूजिकल रेस, अलग अलग खेलों की बात हो रही है। तो धीरे धीरे ये खेल संस्कृति, क्योंकि मुझे पता है इन्हीं गांव की गलियों और शहर की गलियों में से खेल के रविंद्र जडेजा जी जैसे खिलाड़ी निकलते हैं बेटा बेटियों। अगर मौका मिल जाए तो हमारे हर एक बच्चा चमत्कार कर सकता है, केवल अवसर चाहिए। और वो अवसर देने की कोशिश प्रदेश की सरकार भी करेगी, केंद्र की सरकार भी करेगी और तुम्हारा मामा भी करेगा। तो खेल के क्षेत्र में तो हम आगे चलेंगे ही, लेकिन आज और 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। खेलना भी खूब चाहिए, लेकिन खूब पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ाई में धीरे धीरे बोल रहे हो, अरे पढ़ना भी चाहिए कि नहीं? और इसलिए देखो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और जनता की सेवा को ही भगवान की पूजा मानता हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी बेहतर करने में मैं कुछ योगदान दे पाया तो मैं मेरी जिंदगी सफल और सार्थक मानूंगा। और इसलिए अपने विधायक साथी बैठे, मैं ये कहना चाहता हूं कि साल 10वीं में और 12वीं में संसदीय क्षेत्र में जो बच्चे सबसे अच्छे नंबर लेके आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको मेरे माताजी और पिताजी के नाम पर प्रेम सुंदर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पढ़ाई में भी करेंगे हम, होना चाहिए कि नहीं पढ़ाई में? और एक तो संसदीय क्षेत्र का होगा और दूसरा होगा हर विधानसभा में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको भी प्रेम सुंदर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, ताकि वो बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और उनकी जरूरत पूरी हो सके। देखो, मैं हर दर्द तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन बच्चों में टैलेंट है, क्षमता है, बुद्धि है, उनको पीछे नहीं रहने दूंगा, उनके विकास में योगदान देने की कोशिश करूंगा। और एक बात और आज मेरे मन में आई है, अपने माताजी पिताजी को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं की स्मृति में पहले बुधनी में हम ये आयोजन करते थे, अब विदिशा संसदीय क्षेत्र में ये आयोजन कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं, इसलिए संसदीय क्षेत्र में 3 निःशुल्क कोचिंग क्लास, मामा कोचिंग क्लास चलाई जाएगी। एक विदिशा में, एक रायसेन में और एक भैरूना में। बोलो, चलना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि कई बच्चे इतने समर्थ आर्थिक रूप से नहीं होते कि कोचिंग का महंगा खर्चा वहन कर सके, इसलिए ये काम करने का भी प्रयास करेंगे। और अपने संसदीय क्षेत्र में जितने दिव्यांग हैं उन सबको मोटराइज्ड साइकिल दी जाएगी, जिसमें वो अपना काम धंधा कर सके। जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है उसकी सेवा करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। और रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसलिए बेटा बेटियों, रोजगार के लिए स्वरोजगार की योजना हो। कोचिंग क्लास से तो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बच्चे पढ़ेंगे और प्रतियोगी परीक्षा देके शासकीय सेवा में जाए, इस बात का प्रयास करेंगे। लेकिन स्वरोजगार की योजनाएं, उनका ठीक लाभ अपने संसदीय क्षेत्र में देने के लिए मैं एक अलग टीम बनाऊंगा जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, और जरूरत पड़ेगी तो मामा तुम्हें पूरा सहयोग करने की कोशिश करेगा। आज ज्यादा लंबी बात नहीं करता, ये सेवा का भाव है, सेवा का भाव, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर बने, ये मेरी जिंदगी का मकसद है और उसी का एक अंग है खेल। मैं और मेरा पूरा परिवार और साधना भी है। पहले कार्तिकेय मैच करवाते थे बुधनी में, हम अपने माता पिता की स्मृति में ये सारे सेवा के कार्यक्रम करवाएंगे। आज मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आप कृपया करके पधारे नरेंद्र सिंह जी, आपका हृदय से स्वागत है। हेमंत जी, आप पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हमारे जिले में आए हैं, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे कई मित्र जो सहयोगी हैं, बाहर से आए हैं, जय जी साहिब, सुधीर जी साहिब, योगेन जी साहिब, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और जडेजा जी, जडेजा यानी जज्बा, जडेजा यानी जुनून, जडेजा यानी जीत की पारी का जश्न। जो वनडे, 20, टेस्ट और हर फॉर्मेट के लिए फिट हो जाए वो जडेजा है। जो अपनी स्पिन बॉल से बैट्समैन को क्लीन बोल्ड कर दे वो जडेजा है। जो लास्ट ओवर में भी जीत की उम्मीद जगा दे वो जडेजा है।
जो बॉलिंग करे तो विकेटों का अंबार लगा दे, जो बैटिंग करे तो रनों की झड़ी लगा दे, और जो फील्डिंग करे तो बाउंड्री पे जाती गेंद को हथेलियों में समेट ले और एक एक रन के लिए तरसा दे, वो जडेजा है। ऐसे जडेजा जी का भी हृदय से स्वागत है। और रायसेन वालों, अभी डॉक्टर प्रभुराम जी कह रहे थे ऊपर किला, तो प्रभुराम जी आज आप ये आदेश ले लीजिए, जो हमारा रायसेन के किले में रोपवे की अनुमति भारत सरकार से मैं लेके आया हूं। रायसेन वालों, राकेश जी आप आ जाइए आप भी, और ये आपको आदेश की कॉपी। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की 10 बड़े ऐलान। आज खेल महोत्सव में किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें कि किसानों को बड़ी सौगात देते हुए कहा है कि किसानों को फसल बीमा की दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपए है, वो जल्द डलेगी। किसान भाई चिंता न करें, रायसेन बिरसा जिले के किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। साथ ही लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को 10,000 रुपये महीने आमदनी कराने का संकल्प लिया है केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। साथ ही 2 करोड़ आवास गरीब क्षेत्रों में दिए जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें पहली किस्त आप लोगों के खाते में लगभग जो है 35,000 रुपये की जारी की जाएगी, क्योंकि नया बजट जारी हो चुका है। अब गरीबों को पहली किस्त आवास योजना की डाली जाएगी पीएम आवास योजना के अंतर्गत। साथ ही पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के तहत किसानों को 2,000 रुपये जल्द आएंगे। पीएम किसान की जो 22वीं किस्त है उसकी तारीख फाइनल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले महीने या फिर इसी महीने लास्ट तक किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि डाली जाएगी। किसान भाई चिंता न करें, फसल बीमा लाडली बनाओ को भी राशि अब 1750 रुपये जल्द से जल्द आइडियल बनेगा हिंदुस्तान में। रायसेन वासियों, इस भव्य आयोजन में आयोजन समिति और बाकी मित्रों ने जो सहयोग किया है, मैं पूरी रायसेन को हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, और फिर आपको वचन देता हूं कि आपकी मुस्कुराहट ही मेरी जिंदगी है। आपके चेहरे पर खुशी लाने के लिए मामा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, बोलिए भारत माता की। पूरा स्टेडियम गूंजा, जस्ट डबल हो गया है। मैं मानता हूं कि ग्राम के विकास में, विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण में ये बजट ऐसा काम करेगा कि जो कल्पना भी नहीं होगी लोगों की। फाइनेंस कमीशन की और विकसित भारत जीराम जी की दोनों की धनराशि मिला के एक विकसित ग्राम, स्वावलंबी ग्राम, रोजगार युक्त और गरीबी मुक्त गांव बनेंगे। हम अगर महिलाओं के कल्याण की और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने की दृष्टि से हम देखें बहनों की, तो विशेषकर लखपति दीदी योजना के लिए जो सीमार्ट की योजना की बात आज वित्त मंत्री जी ने कही है, मतलब उनके उत्पाद को बेचने के लिए हर जिले में एक प्लेटफॉर्म होगा, सीमार्ट होगा, जहां उनके बनाए हुए उत्पादों को बेचने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। और अभी तक वो जो काम करती हैं बहनें हमारी, पशुपालन से लेके कृषि से संबंधित गतिविधियों से लेके अनेकों तरह की गतिविधियां, लेकिन उससे आगे बढ़ के वो उद्यमी बने, इस दिशा में प्रयत्न किया जाएगा। गरीबों के घर का निर्माण हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सबके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। हम कृषि विभाग के बजट को अगर देखें तो बढ़ा के इस साल अकेले एग्रीकल्चर का बजट 1,30,561 करोड़ रुपया। इसमें अगर कृषि शिक्षा और अनुसंधान रिसर्च को जोड़ दिया जाए, आईसीआर को के बजट को, तो ये 9,967 करोड़ रुपया कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए। लेकिन किसानों के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, और वो भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो 1,70,944 करोड़ रुपया सस्ता फर्टिलाइजर किसान को मिले, सस्ता खाद किसान को मिले, इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए उसका प्रावधान किया गया है। और इसके अतिरिक्त आज जो बजट में घोषणा की गई है, नेशनल फाइबर स्कीम, जिसमें सिल्क, वूल, जूट फाइबर, इसका भी लाभ अंततः किसान को ही मिलेगा। आयुष मंत्रालय में मेडिसिनल प्लांट के सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट का लाभ भी सीधे सीधे किसानों को मिलेगा। तो मैं ये मानता हूं कि यह बजट किसानों के प्रगति और विकास का बजट है। उसमें डाइवर्सिफिकेशन पर भी ध्यान दिया गया है। परंपरागत फसलों के लिए तो काम करेंगे ही, लेकिन जैसे नारियल, कोको, काजू या चंदन की लकड़ी, नारियल के बागों का पुनरुद्धार, फिर से नए बाग लगाए जाएंगे, इसके लिए प्रावधान किया गया है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का उत्पादन भी बढ़े और आसानी से जाए भी उपभोक्ता के पास, उसके लिए अलग प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के ये बजट कृषि को
कृषि के विकास को और किसानों के कल्याण को नई दिशा और नई गति दोनों देता है। और गरीबी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो योजनाएं चल रही उनसे दूर हो ही रही है।